हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैलकुलेट कीजिए या नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट कीजिए, तो हम सीधा सीधा इस छोटे से रिलेशन की हेल्प से उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको केवल दो चीजों की जरूरत होगी जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी चीज आपको एवोगैड्रो नंबर की जरूरत होगी और एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इंडिविजुअल एंटिटीज। यहां पर ये एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये छोटा सा रिलेशन जो हम लोगों को याद करना है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस और पार्टिकल्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये दो चीजें हम लोगों को करनी है और हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में बोला है हाउ मेनी एटम्स इन 25 मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स। कॉपर के 25 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो आप सीधा सीधा सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज 25। अगर मैं बात करता हूं एवोगैड्रो नंबर की, तो एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। इस एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से हम इजीली ही क्या कर सकेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फॉर्मूले की। जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, ये आपके पास आ गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। आपको करना क्या है, इनकी वैल्यूज को अप्लाई करना है, दैट इज 25 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आपके पास क्या आ गया है, पूरा रिलेशन आ गया है। आपको करना केवल ये है कि इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा दैट इज इक्वल्स टू 150.5 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो इस रिलेशन की हेल्प से, ये जो छोटा सा रिलेशन है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, आप इजीली नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ आयंस भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और फर्दर एग्जांपल लेते हैं और फिर से समझते हैं कि इस रिलेशन को किस तरीके से हमें यूज करना है। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में बोला है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1.50 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ वाटर। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज जो हमें इसमें फिर से करनी है, एक रिलेशन है सीधा सीधा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाले थे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये किसी भी एंटिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। ये छोटा सा रिलेशन जो हमें यहाँ पर यूज करना है। चलिए वैल्यूज को अप्लाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है दैट इज 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इंटू एवोगैड्रो नंबर हम यहाँ लिखने वाले हैं दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास क्या हो गया है, एवोगैड्रो नंबर हो गया है। अभी करना ये होगा कि हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर होगा दैट इज 9.03 मल्टीप्लाई 10⁻23 में से ये 5 पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास बचने वाली है 18। तो ये आपके पास हो गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1.50 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ वाटर। सिंपली सी एक चीज है कि ये एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए हमेशा ही यूज किया जाएगा। आपको एवोगैड्रो नंबर को प्रोडक्ट करना है केवल उन एंटिटीज के साथ, उन नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को अभी तक ये बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको एक बार और समझा दे रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 200 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के 200 मोल्स में हमें पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करनी है। ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो सीधा रिलेशन में यहाँ ले रहा हूं कि पार्टिकल्स का नंबर हमें चाहिए, दैट इज पार्टिकल्स इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 200।
हम मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाद्रो नंबर की, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकाल के आंसर मुझे बताएंगे क्या आने वाला है। देखिए जैसे ही आप इसको 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास होगा 1204 मल्टीप्लाई 10⁻23 एज इट इज बना रहेगा। तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 200 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। आई होप गाइज आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करते रहिए।